हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके वीवीआई मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है। और आज के इस वीडियो में लोग इसके पार्ट 2 को करने वाले हैं। इसके हम पार्ट 1 को आपको बता दिए, अगर आप उसको नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पार्ट 2 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जल का वैद्युत अपघटन पर करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे 1:2, 3:2, 2:1 या 1:8। तो जल का वैद्युत अपघटन करने पर जो मुक्त होने वाले हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है उसके जो गैसों का मोल अनुपात है वो 2:1 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके ऑप्शन है आयतन में, द्रव्यमान में, भौतिक गुण में या रासायनिक गुण में। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है। तो अब इसमें जितने ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए आप उप ऑप्शन को पिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन से आपको इसमें दिया गया है। तो आपके एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहते हैं उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इसके यहाँ पे जो इसके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए उसको चूज करने में यहाँ पे परेशानी नहीं हुई। इसके ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे हमारा MgO + H2O = MgOH का होल 2 ये हमारा सही आंसर होगा। हमारा 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे NaCl का विलयन तथा कॉपर धातु, MgCl2 का विलयन तथा एल्युमिनियम धातु, या FeSO4 का विलयन तथा सिल्वर धातु, या AgNO3 का विलयन तथा कॉपर धातु। तो यहाँ पे जो AgNO3 का विलयन है और कॉपर धातु के बीच विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे होगा। हमारा 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म में प्रयुक्त होता है। तो इसके ऑप्शन है हमारा यहाँ पे AgBr, AgNO3 या Ag2O। तो यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर AgBr। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ऑक्सीकारक, प्रतिफल, अभिकारक या अपकारक। तो आपसे को मालूम होना चाहिए कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और जो हमारा अभिक्रिया करके बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अभिकारक। 32वां क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है क्योंकि। तो इसके ऑप्शन है हमारे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड एक वाष्पशील पदार्थ होता है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रंग लाल हो जाता है। तो इसका सटीक आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है, यानी सी इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हमारा 33वां क्वेश्चन है कि कली चूना तथा जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसके ऑप्शन है इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होता है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्राइड बनता है, यह अभिक्रिया ऊष्मा छेपी होता है, या इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पे 33 का सही आंसर हो जाएगा कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। हमारा 34वां क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस में भरे एक पात्र में ले जाया गया तो फीते का जलना जारी रहा जिसके फलस्वरूप एक यौगिक बना। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे MgN3, Mg2N2, Mg3N2 या Mgn। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे Mg3N2। हमारा 35वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसके ऑप्शन हैं एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण, एक पात्र में पेट्रोल को खुली वायु में रखा जाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत करना, या तांबे की एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना। तो इसमें तांबे की तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा 36वां क्वेश्चन है कि CaCO3 = CaO + CO2 यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसका ऑप्शन है विस्थापन, उभय विस्थापन, अपघटन या द्विविस्थापन।
तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये एक यौगिक है, ठीक है, और ये टूट करके यहाँ पे हमारा दो डिफरेंट यौगिक बन गया है। तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया। हमारा ये 36 क्वेश्चन था। हम 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। हमारा 38वां क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है, इस अभिक्रिया में पता चलता है। तो इसके ऑप्शन है सिल्वर तांबा से अधिक क्रियाशील है, सिल्वर तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, यह सिल्वर तथा तांबा दोनों समान रूप से क्रियाशील है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की तार लटकाने पर यहाँ पे सिल्वर धातु की परत बैठ जाती है, यानी कि तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो इसका बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हमारा 39वां क्वेश्चन है कि लोहे के बुरादे पर हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस तथा फेरस क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस तथा फेरिक क्लोराइड बनता है, या हाइड्रोजन गैस तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, या फेरस क्लोराइड और जल बनता है। तो यहाँ पे लोहे की बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन तथा फेरस क्लोराइड बनता है। हमारा 40वां क्वेश्चन है कि एक परख नली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है, मिश्रण को कांच के छड़ से चलाया जाता है, इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं परख नली को स्पर्श करने पर गर्मी महसूस होती है, परख नली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है, या मिश्रण का हरा रंग हो जाता है, और उपर्युक्त सभी कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे परख नली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होता है। हमारा 41वां क्वेश्चन है कि वाकरा चूना के जलीय विलयन में दीवारों पर पुताई करने पर दीवारों की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? तो इसके ऑप्शन हमारा यहाँ पे CaO यानी कि यहाँ पे फिर हमारा दूसरा है CaCO3, CaS या CaOH का होल 2। तो यहाँ पे हमारा बाकरा चूना के जलीय विलयन में जो दीवारों पर हम लोग पुताई करते हैं उसकी चमक जो बढ़ जाती है, यह CaCO3 के कारण यहाँ पे होता है। हमारा 42वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं आप सब यहाँ पे ये ऑप्शंस को आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, लेकिन इसके जो यहाँ पे आंसर होंगे वो ZnO + C = Zn + CO। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों यहाँ पे साथ साथ हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। हमारा 43वां क्वेश्चन है कि पौधे का भोजन तैयार करने की कैसी अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन है अपक्षेपण, प्रकाश रासायनिक, विस्थापन, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधे का भोजन तैयार करना एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हमारा N2 + O2 = 2NO, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है C + O2 = CO2 + 94.45 KCl, H2 + I2 + 11.82 KCl = 2HI, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो यहाँ पे C + O2 = CO2 + 94.45 KCl, इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा 45वां क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन में से पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है उदासीनीकरण, अपघटन, अपक्षेपण, या ऊष्माक्षेपी। तो हमारे यहाँ पे अविलेय सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कि बाहर हो जाता है, यानी कि अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग इसको अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। हमारा 46वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो इसके ऑप्शन है O2, CO, H2S या H2। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे O2। हमारा 47वां क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसके ऑप्शन हमारा ओ यहाँ पे विस्थापन, उदासीनीकरण, अपघटन, या अपक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया ये कहलाती है। हमारा अगला 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो इसके ऑप्शन है H2SO4, H2S, O2, HNO3। तो यहाँ पे जो अपकारक गुण प्रदर्शित करता है वो H2S
यहाँ पे अवकारा गुण प्रदर्शित करता है। हमारा 49वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असंतुलित समीकरण है। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, तो इसको आपको यहाँ पे असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो ये इसको करने के लिए आपको यहाँ पे आने चाहिए और आप सभी यहाँ पे सारे को ऑप्शंस को यहाँ पे देखेंगे, फिर आप इसमें सही आंसर लगाएंगे। इसलिए हम इसके आंसर को हम नहीं बताएंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप सभी खुद के करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर लगा हुआ, आप लोग आंसर को यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है। हमारा 50वां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आप सब यहाँ पे रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे PbO प्लस सी इज इक्वल टू Pb प्लस CO2 है। यहाँ पे ऑप्शन है इसका, सीसा उपापचयी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपापचयी हो रहा है, या कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन से यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सीसा भी अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी यहाँ पे दोनों आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसके हम लोग पार्ट 2 को आज हम आपको बताएं। इसके पार्ट 1 को नहीं देखें तो आप लोग जरूर से ज़रूर देख लें। तो मिलेंगे आप लोगों से इसके चैप्टर नंबर 2 के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।